स्वाति मालीवाल की पिटाई को लेकर कई दिनों से बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और किसी को कोई सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि आखिर उस दिन अरविंद केजरीवाल जी के घर में, अर्थात दिल्ली के जो सीएम हैं उनके घर में, स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद हैं और पहले दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है और जैसा पता लग रहा है वो अरविंद केजरीवाल के काफी क्लोज मानी जाती हैं। उनके साथ जिस ढंग से मारपीट हुई और वो भी मारपीट अरविंद केजरीवाल के जो पीएस हैं उनके द्वारा, विभव कुमार जिनका नाम बताया जाता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी राजदार हैं, उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है। चाहे वो लिकर कांड हो, चाहे और कोई कांड हो, सब के राजदार जो हैं वो विभव कुमार हैं। तो उनके द्वारा उनकी मारपीट की जाना अपने आप में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मतलब एक महिला की, जो कि सांसद है, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, वो अरविंद केजरीवाल के घर में सुरक्षित नहीं है। उसके साथ संजय सिंह के शब्दों में बहुत अभद्रता की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के ही लीडर हैं और वो ये सब कुछ बता रहे हैं और तब से स्वाति मालीवाल का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। वो थाने गई थी पर थाने से शायद उनके पास कोई टेलीफोन आया, जो भी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का आया हो या और किसी का आया हो, वो वापस आ गई थाने से और उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है वो कहां पर हैं। ऐसी स्थिति में जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि उनके साथ मारपीट हुई है, जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि उनकी मारपीट अरविंद केजरीवाल के घर में हुई, सीएम आवास में हुई, जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि उनके साथ मारपीट करने वाला कौन है, तो पहला काम तो ये बनता था कि अरविंद केजरीवाल स्वयं रिपोर्ट कराते। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनके घर में कुछ हो रहा है उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को तत्काल दी जाए। ये लीगल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। और जब उनके ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा मारपीट कराई गई है, क्योंकि जो जानकारी में आ रहा है कि पहली बार स्वाति मालीवाल के द्वारा जो टेलीफोन किया गया थाने में, इंफॉर्मेशन दी गई, उसमें उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के द्वारा मेरी मारपीट कराई जा रही है और ये सही होना चाहिए और इसमें संदेह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद दूसरा टेलीफोन भी जाता है, वो स्वाति मालीवाल के नाम से जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि वो स्वाति मालीवाल ने किया या स्वाति मालीवाल के नाम से किसी दूसरी महिला ने किया, और उसमें कहा जाता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा कुछ नहीं किया गया है, अर्थात उसकी मारपीट विभव कुमार द्वारा की गई है। अरविंद केजरीवाल जी का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये इसका मतलब है कि जो पहली रिपोर्ट की गई या पहली रिपोर्ट जो टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई, उसको काउंटर करने के लिए दूसरा टेलीफोन किया गया और जब वो थाना पहुंचती हैं तो वहां थाने से भी वो वापस आ जाती हैं बिना रिपोर्ट कराए, क्योंकि उनके पास फिर शायद सीएम हाउस से कोई टेलीफोन आ जाता है और उसके बाद से उनका पता नहीं है। अब इस विषय पर अनेक ढंग के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं।
अनेक ढंग की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। बहुत सी झूठी भी हो सकती हैं, बहुत सी सही भी हो सकती हैं, उनके बारे में कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। परंतु एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल का पूरा राजनीतिक जो दुष्चक्र उन्होंने चलाया हुआ है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अभी तक वो जो है बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेते थे कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, हम सारा काम सही ढंग से करना चाहते हैं। और जैसे जैसे परत दर परत खुलती जा रही है, आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं उनकी पोल खुलती चली जा रही है और अरविंद केजरीवाल की तो सबसे ज्यादा पोल खुलती जा रही है। इसमें एक बात यह समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मॉरल वैल्यूज, नैतिक जो मूल्य हैं उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप देखिए कि जितने नेता हैं, आप चाहे भगवंत मान हो, उनके बारे में आप देख सकते हैं कि ढंग से शराब पीते रहते हैं और शराब पी करके वो इवन पार्लियामेंट में भी जो है शराब के नशे में बोलते पाए गए। और उन्होंने पहली शादी की हुई थी और उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी उन्होंने अभी सीएम बनने के बाद की और उनके ऊपर उनकी बेटी ने बहुत से आरोप लगाए हैं। मतलब ये कि उन्हें जो सामाजिक, जो नैतिक मूल्य होते हैं उसमें उनका विश्वास नहीं है। आप देखिए राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अपने आप में बहुत बड़े नेता समझे जाते हैं और वो इंटेलेक्चुअल भी माने जाते हैं। परंतु आप कल देखिए कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी और वहां से तलाक लेकर के, डिवोर्स लेकर के अब जो है दूसरी शादी उन्होंने किसी जो हीरोइन है उनके साथ की है। और आप इसी ढंग से और भी जो लोग हैं, स्वाति मालीवाल को लीजिए, उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक लिया हुआ है और उनके संबंध, बड़े क्लोज रिलेशनशिप अरविंद केजरीवाल के साथ बताए जाते हैं। आखिर ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस पार्टी के नेताओं को नैतिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अडवाणी जी के विरोध में कुछ आरोप लगते हैं, जैन डायरीज के बारे में उनका नाम जो है उसमें आ जाता है और उसी आधार पर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और जब तक वो वहां से निकल नहीं गए, अर्थात दोष मुक्त नहीं हो गए, तब तक उन्होंने कोई दूसरा पद नहीं दिया। ये तो अडवाणी जी का अपना व्यक्तित्व था। और इनका देखिए कितने भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हों, किसी भी ढंग के आरोप लग रहे हों, ये चाहे ईडी के द्वारा इंक्वायरी हो, चाहे सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी हो, चाहे पूरा का पूरा इनके सामने आ जाए, उस सब के बावजूद ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और इस रूप में आप कल्पना करिए कि किस ढंग से मुख्यमंत्री पद के लिए ये किस ढंग से लालायित हैं, उसको किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ क्या दर्शाता है? और आज स्थिति ये हो रही है कि वो सुनीता, जो कि उनकी अपनी धर्म पत्नी है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लालू यादव ने अपनी धर्म पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया,
उसी प्रकार से ये प्रयास इनके द्वारा हो रहा है। तो आप कल्पना करिए कि किस ढंग का इनका चरित्र है, किस ढंग के इनके नैतिक मूल्य हैं इनका, और गवर्नेंस में भी कहीं कोई आपने कोई इनका परिवर्तन देखा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। राघव चड्ढा स्वयं आप देखिए कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में गलत लोगों के नाम से एप्लीकेशन लगाते हैं, उनके सिग्नेचर भी कर देते हैं अपनी तरफ से, और फिर आर्गुमेंट क्या देते हैं कि साहब ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि कोई दूसरा सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं, और उसके बावजूद अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इस ढंग की स्थिति में ये देश के हमारे अपने जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, जो दिल्ली की जनता है, उनको निर्णय करना है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होते हैं या ऐसे लोगों के साथ जो कि नैतिक मूल्यों को लेकर के चलते हैं, नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति करते हैं, और इस ढंग की जो राजनीति चल रही है उस ढंग की राजनीति को जिन्होंने अलविदा किया हुआ है। साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण पार्टी अपने नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति करती है। वो कभी भी इस ढंग से वोट लेने के लिए या और किसी कुछ करने के लिए इस ढंग से धोखाधड़ी, छल कपट, फरेब, झूठ बोलना, ये सारी चीजें जो हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। और हम जानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जबकि नैतिक मूल्य जीवित होंगे। नैतिक मूल्यों के बिना न समाज जीवित रह सकता है, न राष्ट्र जीवित रह सकता है। और इसलिए हम लोग अपने आचरण में, अपने व्यवहार में और अपनी जो राजनीति करते हैं उसमें नैतिक मूल्यों को स्थान देते हैं। और इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, साथियों आपने सबको देखा है, बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, अब आम आदमी पार्टी का सब कुछ काला चिट्ठा जो है सामने आ चुका है। अलग अलग ढंग की कहानियां जो हैं रोजाना मार्केट में आ रही हैं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, किसके किसके साथ संबंध हैं, बड़ी कहानियां चल रही हैं। और इसके पीछे, मार पिटाई के पीछे क्या कारण था? मेरा दिल्ली पुलिस से मांग है कि वो तुरंत केस रजिस्टर करें और इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, और जो लोग भी अपराधी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये महिला सम्मान का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल बहुत शोर मचाते हैं, परंतु उनकी वास्तविकता महिला सुरक्षा को लेकर क्या है वो भी सामने आ चुकी है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सभी साथियों को शेयर करें, फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे जो व्हाट्सएप, इन सभी पर शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और हमें राष्ट्र निर्माण पार्टी को आगे लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, और राष्ट्र निर्माण पार्टी को लेकर के और किस ढंग के आदर्श को लेकर के, किस ढंग के उद्देश्यों को लेकर के हम चल रहे हैं, वो उनको पता लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।